हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हर्बल मेडिसिन के बारे में। हर्बल मेडिसिन की हिस्ट्री और इनकी इम्पोर्टेंट वैल्यू के बारे में। हर्बल मेडिसिन जो हैं उनको हम जो है हर्बेलिज्म भी बोलते हैं, जो कि प्रैक्टिस है यूजिंग हर्ब्स एंड हर्बल प्रेपरेशन टू मेंटेन हेल्थ एंड टू प्रिवेंट और क्योर डिजीज। हर्बेलिज्म क्या होता है हमारे पास, जब हम प्रैक्टिस करते हैं हर्ब्स को कैसे करना है और उनसे कैसे अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है, कैसे डिजीज को प्रिवेंट करना है या क्योर करना है। मेडिसिनल हर्ब्स आल्सो नोन एज मेडिसिनल प्लांट्स इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स यूज्ड इन herbalism or in herbal medicine. The word herb has been derived from the Latin word herba and an old French word herbi. ये कहाँ से आए गए? लैटिन और फ्रेंच से आए गए हैं। World Health Organization has defined herbal medicine as finished level medicinal product that contain an active ingredient, area or underground part of the plant or other plant material or कॉम्बिनेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हर्बल मेडिसिन को क्या बताया है कि एक फिनिश लेवल मेडिसिनल प्रोडक्ट है जिसमें इंटीग्रेंट्स हो, एरियल अंडरग्राउंड पार्ट जो है प्लांट का उसको हम यूज़ करें, या तो उसको हम सिंगली यूज़ करें किसी के साथ कम्बिनेशन में, यानी दो हर्ब्स को कंबाइन करके हम यूज़ करें। इन इंडिया मोर देन 70% ऑफ द पॉपुलेशन यूज हर्बल मेडिसिन फॉर द हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। नॉर्मल अगर हम बात करें जो हमें कॉमन कोल्ड होता है तो हम जो है वो हर्बल टी को यूज़ करते हैं, जिसमें हम अलग अलग तरह के हर्ब्स को जो है वो यूज़ करते हैं। द हर्ब्स हैज़ बीन यूज फॉर 4000 ईयर एज मेडिसिन बाय इंडियन वेदास, यूनानी हकीम्स, यूरोपियन एंड मेडिटेरियन कल्चर। About 75% of the world population is mainly dependent on plant and plant extract for their health need. Plant drug also constitute 25% of the total drug in developed countries. डेवलप कंट्रीज़ में 25%, और जो हमारे पास फास्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे 80% जो है वो यूज़ करते हैं प्लांट ड्रग्स को, इन लाइक इंडिया एंड चाइना। Therefore, the economic importance of medicinal herb is much more to countries such as India than the rest of the world. इंडिया में हम जो है कितने ज़्यादा अपनी इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं मेडिसिनल हर्ब से। जो फॉरेस्ट है इंडिया में इज़ द चीफ रिपोजिटरी ऑफ न्यूमरस मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट अमंग एशियन सिविलाइजेशन। एशियंट सिविलाइजेशन से जो हमारी कंट्री इंडिया वो चीफ जो है रिसेप्टर रही है मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट का। आयुष सिस्टम इन इंडिया हैज़ कोडिफाइड अबाउट 8000 हर्बल रेमेडीज। द यूज ऑफ हर्बल मेडिसिनल हैज़ बीन नोटेबली इंक्रीज इन ऑल over the past 2 decades, but research data in this field is still insufficient. हमारे पास हम ज़्यादा जो है अब पास्ट 2 डिकेड्स में जो है वो हर्बल मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं, और हम जो है हर्बल मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसका जो डाटा इनसफिशेंट है। बहुत सी ऐसे हर्ब्स हैं जिनके बारे में अभी हमें नॉलेज नहीं है। जो पीपल हैं वो रिटर्न हो रहे हैं नेचुरल विद होप ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, क्योंकि जो हमारे पास सिंथेटिक ड्रग्स होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट बड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो हमारे पास हर्ब्स हैं ये नेचुरल प्रोडक्ट है, इनमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इको फ्रेंडली है और लोकली अवेलेबल है। अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो अलग अलग सीजन में जो है अलग अलग जो हमारे डिजीज़ होती है तो उनके लिए अलग अलग से जो है मेडिसिन हर्ब्स जो है वो यूज़ करते थे। हमारे पास इतना ज़्यादा नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है हमें मेडिसिन हर्ब्स का, तो हमें क्या चाहिए कि हम इनको जो है वो वर्ल्ड वाइड यानी ग्लोबली जो है इसको प्रमोट करें और सेव करें अपनी ह्यूमन लाइफ को विद द हेल्प ऑफ हर्बल मेडिसिन, क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू सिंथेटिक ड्रग्स। और एक जो मैं पर्सन बताऊँ कि इससे क्या होता है, अगर हम हर्ब्स को यूज़ करें, हर्ब्स को प्रमोट करें, तो हमारा इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा जो प्लांट्स हैं वो ग्रो होंगे। उससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो हमारे पास सम इम्पोर्टेंट हर्ब्स विद देयर मेडिसिनल वैल्यू आर एज फॉलो। एंटीबायोटिक जो हर्ब्स सच एज ब्लैक पेपर, सैंडलवुड एंड सैफफ्लावर आर रिकमेंडेड टू रिड्यूस फीवर। ये किसकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी आ गई। एंटासिड की बात करते हैं तो हमारे पास हर्ब्स जैसे मैशमेलो की जो रूट और लीफ होती है उसको हम यूज़ करते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड जो प्रोड्यूस होता है स्टोमच में। उसके बाद आता है हमारे पास एपेटाइजर हर्ब्स होगी, जैसे कार्डेमम हो गया, कोरिएंडर हो गया, इनको यूज़ करते हैं हम एपेटाइजिंग क्वालिटीज़ में। एरोमेटिक हर्ब्स जैसे होगी पिपरामेंट, क्लोव, टर्मरिक, ये जो है एक प्लेजेंट एरोमेटिक स्मेल जो है हमारे फूड में
एक गुड एरोमा जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, जिससे हमारे टेस्ट जो है मील का वो बढ़ जाता है। एंटीसेप्टिक की बात करते हैं तो एलोए हो गया, सैंडलवुड हो गया, टर्मरिक, इसको काफ़ी टाइम से और अभी भी बहुत ज़्यादा लोग जो है एज एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एक्सपेक्टोरेंट्स, यानी कि जिंगर हो गया, लोब हो गया, यूकलिप्टस, कार्डेमोम, विल्ड चेरी आर यूज फॉर एक्सपेक्टोरेंट एंड ऑल्सो यूज इन सर्टेन कप सिरप में भी इनको यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है कार्डिक स्टिमुलेंट्स, हर्ब्स सच एज कैमीमाइल, कैलमस, अजवाइन, बेसिल, कार्डेमोम, क्रिजेंथेमम, कोरिएंडर, फेनल, पिपरामेन, सेपरमिंट हो गया, cinnamon, ginger and turmeric are helpful in promote blood circulation and also as cardiac stimulant। इनमें से बहुत सारी चीज़ होगी, जैसे अजवाइन हो गया, टर्मरिक हो गया, सिनामोम हो गया, ठीक है। इस हम जो है अपने डेली जो भी हम खाना बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस टॉक्सिन, हर्ब्स सच एज एलोए, बारबेरी, उसके बाद चिरा यात्रा आर यूज टू रिड्यूस टॉक्सिन इन ब्लड। स्टिमुलेंट की बात करते हैं तो हर्ब्स लाइक कैयनिन, कैम्फोर एंड गूगल आर यूज एज स्टिमुलेंट, ठीक है। तो ये भी जो कपूर हो गया, गूगल हो गया, इसको जो है धूप बनाने में भी यूज़ करते हैं। टॉनिक की बात करते हैं तो सर्टेन हर्ब्स लाइक गिलोय, अलोए एंड बर्बेरी आर यूज एज टॉनिक, इनका टॉनिक बनाया जाता है। अब हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो जो हिस्ट्री है हमारे पास मेडिसिनल हर्ब्स की, द हिस्ट्री ऑफ हर्बलिज्म इज कोरिलेटेड विद द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिनल फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम। जो फर्स्ट रिटन डिस्क्रिप्शन है हमारे पास हर्बल रेमेडीज़ की, वो आई थी हमारे पास चाइना से इन 2800 BC में। हिपोक्रेट्स, इनका नाम जो हिपोक्रेट्स का बहुत बार आता है। हिपोक्रेट ने जो डेवलप किया था प्रिंसिपल ऑफ डाइट, एक्सरसाइज एंड हैप्पीनेस एज द कंसर्न स्टोन ऑफ हेल्थ इन 400 BC। फर्स्ट इंसुलेटेड हर्बल मेडिसिन वाज प्रोड्यूस्ड इन ग्रीस इन 100 BC। Roman kingdom separated herbal medicine and commerce of plant around the empire during 15 AD. Amino domain herbal practitioner Galen created system for classifying illness and remedies during 200 AD. Hippocrates principles followed in Britain by Medieval practitioner through the Saxon time during 500 AD. तो इसमें जो है गैलिन हो गया, हिपोक्रेट हो गया, इनका नाम जो है बहुत बार आता है अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं हर्बल मेडिसिन की। जो सैक्रेड हमारे वेदास हैं इंडिया के, उन्होंने भी डिस्क्राइब किया हर्बल प्लांट को। तो हमारे पास इंडियन जो एशियंट इंडियन मेडिसिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स है लाइक ऋग्वेदा जो है हमारे पास 4500 से 1800 BC तक है। उसमें जो है 67 मेडिसिनल प्लांट के बारे में जो है वो यूजेस बताए गए हैं। उसके बाद यजुर्वेदा में हमारे पास जो है यूजेस बताए गए हैं 81 प्लांट्स के। उस अर्थवेदा में हमारे पास जो है 29 प्लांट स्पीसीज के यूजेस बताए गए हैं और इसमें 114 जो है हाइमन्स हैं। उसके बाद हमारे पास धन्वंतरी निज्ञा नोट, इसमें जो है मैनी मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताया गया है। उसके बाद आता है हमारे पास अष्टांग हृदय, ये जो भगवत गीता में है, इसमें हमारे पास 17th सेंचुरी में प्लांट के बारे में बताया गया है। चरक संहिता की बात करते तो इसमें जो है 341 मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताया गया है। सुश्रुता संहिता की बात करते तो इसमें 395 प्लांट्स, यानी कि उस टाइम पे भी प्लांट को जो एज ए हर्ब्स का जो है नॉलेज बहुत ज़्यादा था एज कम्पेयर टू नाउ, ठीक है। अब तो हमें बहुत कम प्लांट के नॉलेज है। जो हमारे पास चरक संहिता है, सुश्रुता संहिता और अष्टांग हृदय है, इस तीनों को मिला के बनता है हमारे पास विरहात रईस। हमारे पास क्या है, 3 मेजर ट्राइज हैं आयुर्वेदा के ही ये जो सुश्रुता संहिता, चरक संहिता और अष्टांग हृदय है, ये तीनों जोड़ के हमारे पास क्या बनाते हैं, विरहात ट्राइज। द कंट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ द लर्न स्कूलर्स लाइक पतंजलि, नागार्जुना, चरका धातु, सारंगधा, Bangasin also have comprehensive record of medicinal efficiency of the plant। अब देखो पतंजलि की बात कर लेते हैं तो पतंजलि से बहुत से लोग जो है नेचुरल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और इन सब स्कूलर्स का जो है बहुत ज़्यादा योगदान है हर्बल मेडिसिन की तरफ, उनको प्रमोट करने में उन्होंने जो है सेव करके रखा है अपना ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट हर्ब्स। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा इंडियन मेडिसिनल प्लांट का नॉलेज, हर्बल मेडिसिन के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में और इम्पोर्टेंट हर्ब विद देयर मेडिसिनल वैल्यू।
तो इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।